हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रिलैटरल, जिसका एक्सरसाइज है 8.2। उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में। ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है ABC एक ट्रायंगल है ना। ABC एक ट्रायंगल कौन से क्लास का? 9 क्लास का। बोलता है ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। चलिए बना लेते हैं। बोलता है ABC एक ट्रायंगल है और बोलता है C पे राइट एंगल है, तो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ अगर A है, यहाँ B है और यहाँ C होगा, क्योंकि C पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब देखना यहाँ से पढ़ना, फिगर आपको नहीं देगा एग्जाम में, थोड़ा पढ़ना। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। इस राइट एंगल इस राइट एंगल के सामने एक हाइपोटेनियस है AB, दिख रहा है ना। इसमें एक मिड पॉइंट कौन है? M। यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। फिर बोलता है एक लाइन M से एक लाइन निकला है, ठीक है, जो कि कहाँ जा रहा है? पैरेलल हो रहा है BC के। ये BC दिख रहा है, इसके पैरेलल हो रहा है ऐसे करके। और वो लाइन जहाँ पे कहाँ आके मिला? AC पे आके इंटरसेक्ट किया। और वो पॉइंट कहाँ जहाँ किया, उसको हम लोग D बोल रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल है BC के और इंटरसेक्ट हो रहा है AC पे D पॉइंट पे। बस इतना ही है फिगर। ठीक है, पहला बोलता है D को मिड पॉइंट दिखाना है। याद रखना, कभी भी किसी को मिड पॉइंट दिखाना है तो पक्का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव होगा, क्योंकि हम लोग को याद है आंसर में मिड पॉइंट लाना था। जब हमको पैरेलल दिखाना है या किसी साइड को हाफ दिखाना है तो वो मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। ये परपेंडिकुलर दिखाना ये भी हो जाएगा, और CM = M = हाफ ये भी, ये तीनों हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा MD यहाँ पे है, MD इसके परपेंडिकुलर, ये 90 दिखाना है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या है गिवन? गिवन बोल सकते हैं कि ABC इज़ ए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, एट एंगल C = 90 डिग्री, है ना। C 90 डिग्री। और क्या क्या? M किसका मिड पॉइंट है? M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या है? एक और चीज़ है ना, MD पैरेलल टू BC एंड MD पैरेलल टू BC। इतना चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव करना है ये तीनों चीज़। ठीक है, चलो तीनों लिख देता हूँ फिर से। ये सबका भी मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है, जब कुछ ना समझ में आए तो गिवन, टू प्रूव, ये सब लिख के बैठना, फिर सोचना, और फिर भी ना समझ में आए तो छोड़ देना। शायद टीचर अगर अच्छा हो तो कुछ नंबर दे दे। ठीक है, तो ज़रूर थोड़ा लिखना, फिगर ट्राई करना, क्योंकि जब तक तुम फिगर को अपने दिमाग से कॉपी पे नहीं लाओगे, कुछ लिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं क्या दिया है। हमेशा फोकस करना होता है क्या दिया और उससे हम कैसे आंसर तक जा सकते हैं, यही होता है मेन फोकस। ठीक है, थोड़ा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी बोलोगे तो सब बोलोगे पहले कैसे पता चल गया। कंस्ट्रक्शन का काम लिख सकते हैं यहाँ भी, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम लास्ट वाले के लिए है। पहला दोनों हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है? D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट प्रूव करना तो कैसे होगा? कन्वर्स होगा। फटाफट बताता हूँ, बहुत ईजी है। याद करो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट क्या था। फिर से बताता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम बताता है कोई भी साइड में अगर दो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देंगे तो वो जो लाइन है वो क्या हो जाएगा? जो तीसरा साइड है, पहला दूसरा साइड हो गया जिसमें मिड पॉइंट था, एक और साइड बच गया। अब वो जो लाइन ज्वाइन करने से, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से तीसरा साइड के बराबर और तीसरा साइड के हाफ हो जाता है। कन्वर्स बताता था कि अगर एक ही मिड पॉइंट दिया है और उस मिड पॉइंट को इस प्रकार, उस मिड पॉइंट से एक लाइन निकल रहा है, वो इस प्रकार बढ़ रहा है कि BC उसके पैरेलल हो जा रहा है। तो यहाँ दो चीज़ दिया है कि एक ठो मिड पॉइंट, और जो मिड पॉइंट में प्रूव करना था पैरेलल, इस बार वो दिया हुआ है। क्या इस बार दिया है कि EF जो है वो BC के पैरेलल है। आपको बस आंसर में लाना है कि F मिड पॉइंट है। तो जब भी किसी लास्ट वाले को मिड पॉइंट दिखाना तो कन्वर्स से बनेगा। तो दो चीज़ दिया है इसमें, ये मिड पॉइंट है और ये EF जो है BC के पैरेलल है। ये कन्वर्स से बनेगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या? ट्रायंगल लेंगे हम। क्या है? इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। कौन मिड पॉइंट है? वहाँ लिख सकते हो कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और क्या पैरेलल है? MD पैरेलल है ना BC के, एंड MD पैरेलल टू BC। तो क्या होगा? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट
थ्योरम, ये THM शॉर्ट में लिख दिया हूँ, मिड पॉइंट को MPT लिख दिया हूँ। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, सीधा हम लिख सकते हैं, ये दोनों गिवन के मदद से सीधा लिख सकते हैं। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर प्रूव हो चुका है, ठीक है, इजी था एकदम फर्स्ट नंबर प्रूव। उसके बाद सेकंड नंबर प्रूफ कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, फिर उधर चलेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में देखो दिख रहा है ना कि MD परपेंडिकुलर करना है AC के प्रूफ। ये भी आसान तरीका है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे हो सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी पैरेलल लाइन से अगर ये दोनों अगर पैरेलल, उसको कोई ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है तो क्या होता है, अंदर वाले सेम साइड दोनों एंगल का जो सम है, दोनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। ज़रूरी नहीं है 90 हो, कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना, कभी भी कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसके सेम साइड में, लाइन के उस साइड या तो लाइन के इस साइड, अंदर अंदर के दोनों का सम 180 होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, या बोल सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, ऐसे करके काट रहा है। यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे C है, यहाँ M है ना, यहाँ पे B है, ये लाइन और यहाँ से एक AC आ रहा है, ये लाइन, ये MD, ये BC दिख रहा है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180, जिसमें C वाला एंगल कौन है, यही वाला है। तो अगर ये दोनों का सम 180 है, जिसमें से अगर हमको एक पता है 90, तो अगला कितना होगा, अगला ऑफ कोर्स सी बात है कि 90 होगा। तो यही करेंगे, जैसे ये 90 हो गया तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि बगल में 90 लीनियर पेयर से, दोनों का 90 है, तो ये MD क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो लिख सकते हैं कि सिंस क्या MD पैरेलल टू BC, और उसको काट कौन रहा है, AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, है ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एंगल दे दे रहे, भाई मन नहीं कर रहा नाम लिखने का, यहाँ एंगल 1 डाल दिया, तो हम लिख सकते हैं सो एंगल 1 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देख लो, और रीज़न क्या होगा, चलो लिख ही देता हूँ रीज़न, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री। ये होगा रीज़न, सम ऑफ को इंटीरियर अपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री। देख लो, याद रखना, ऐसे ही बनेगा। अब चलते हैं इधर, आ जाओ, आ गए, अरे बोलो ना आए कि नहीं आए, सो रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे होगा देख लो, अब 1 और C में हमको एक एंगल पता है, देख लो शुरू में ही पता था एंगल C कितना, 90। तो यहाँ से क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस C का मान तो 90 है, इक्वल टू 180। अब ये 90 कहाँ जाएगा, बोलेगा ना 180 के पास में आ गया, और कितना आएगा, 190 आएगा। और अगर 190 आ गया, इसका मतलब ये MD क्या है, MD, ऐसे कर लेना, MD जो है वो परपेंडिकुलर है, हेंस MD परपेंडिकुलर टू AC। ये था सेकंड नंबर प्रूफ, देख लो बहुत इजी है, ठीक है। अब थर्ड नंबर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। थर्ड नंबर में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे लिख सकते थे, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगा, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन MC अल्ताफ़, ठीक है, हो गया ना। अब ज्वाइन MC करने के बाद कैसे प्रूफ करना तुम देख लो, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। आपको एक चीज़ तो पहले से पता होगा, ये MA और देखो तो ये जो MA है ये पूरे AB का आधा है। क्यों आधा है, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, ये और ये बराबर है। अगर ये पूरा 10 है तो 5-5 है, और ये वाला 5 पूरे 10 का आधा है ना। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है, MA इक्वल टू हाफ AB। देख लो, बस आपको दिखाना ये दोनों को, किसको किसको, CM को और MA को। अब CM और MA कैसे इक्वल हो सकता है, जैसे आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे तो क्या हो जाएगा, CP/CT से ये और ये बराबर। कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, D मिड पॉइंट जस्ट प्रूफ किए थे, तो ये बराबर ये, MD कॉमन, एंगल 1 बराबर, यहाँ 2 दे देता हूँ, एंगल 1 बराबर एंगल 2, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ CP/CT से, ठीक है। चलिए लिखते हैं, सीधा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है। या पहले आप लिख सकते हो, ये वाला इक्वेशन मान सकते हैं, यहाँ पे जगह का मैं इधर कर लूँगा। लिख सकते हो कि सिंस M क्या है, मिड पॉइंट है ना, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB, है ना। अगर M मिड पॉइंट AB का तो लिख सकते हैं ना MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसको मान लेना इक्वेशन 1,
ठीक है, देख लो एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब इधर थोड़ा क्वेश्चन मिटा देता हूँ, इधर थोड़ा गिवन मिटा देता हूँ, इतना में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, अब करेंगे कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेंगे तो हम सेंटर से आ सकते हैं एम डी ए और एम डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ऊपर वाले को पहले ले लेता हूँ, एम डी ए एंड ट्रायंगल एम डी सी। ठीक है ना। नीचे वाले को ले लेता हूँ, बताऊंगा क्यों अभी। एम डी सी और एम डी ए, सबसे पहले एम डी सी लिए तो हम बोल सकते हैं सी डी। अब देखो ध्यान देना, जब भी तुम जो ट्रायंगल लिए उसका पार्ट लेफ्ट साइड लिखो और उस राइट वाले का राइट साइड लिखो। तो एम डी सी का पार्ट है सी डी, तो लिख सकते हैं सी डी बराबर ए डी। क्यों, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ, प्रूव्ड अबव। फर्स्ट पॉइंट में किए थे ना, डी इज़ द मिड पॉइंट, या बता सकते हैं यहाँ कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फर्स्ट नंबर। फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा 90, ये जस्ट प्रूव कर चुके हो, इसलिए हम 1 को इधर लिखने के लिए हम इस ट्रायंगल को इधर लिखे हैं। और एक और क्या हो सकता है, एम डी एम डी एम डी एम डी कॉमन होगा ना, एम डी कॉमन, इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल एम डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम डी ए। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से होगा। तब हम बता सकते हैं सो एम ए इक्वल टू, अच्छा नीचे वाला पार्ट था, तो सो सी एम इक्वल टू एम ए। कैसे होगा, सी पी सी टी से। देख सकते हो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको मानेंगे इक्वेशन 2। याद है इक्वेशन 1 यहाँ था, इक्वेशन 2 यहाँ है। देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है, एम ए हाफ ए बी के बराबर है और एम ए सी एम के बराबर। तो कॉमन पार्ट को हटाना नहीं है, हमको जैसा जरूरत है वैसा करेंगे। कॉमन पार्ट को भी रखा है, तो सी एम एम ए के बराबर है और वही एम ए बी के बराबर। तो सीधा लिखेंगे सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये था आपका थर्ड नंबर प्रूफ, हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, कन्वर्स यूज़ किए थे। ये मिड पॉइंट था और ये पैरेलल था, इस कारण डी मिड पॉइंट हो गया था। फर्स्ट नंबर प्रूफ, ये और ये लाइन पहले था, दोनों अंदर वाले एंगल का सम 180 होगा, तो ये 90 था इसलिए ये 90 हो गया। अब हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, तो ये बराबर ये डी वाला मिड पॉइंट है, ये कॉमन और 1 बराबर 2, जिसके चलते सी पी सी टी से ये और ये बराबर हो गया। और ये पॉइंट भी हम जानते हैं कि एम ए जो है पूरे ए बी का हाफ है, तो इक्वेशन 1 और 2 से ये वाला आ गया। ऐसे करके बना है, इसको जरूर देखना, एग्जाम में आएगा ये।